जय श्री राधे। उपनिषद ज्ञान में आप सब भक्तों का स्वागत है। भक्तों, केवल्य उपनिषद के पहले अध्याय का 16वां श्लोक आता है, जिसमें कहा गया है कि यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनम महत सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्यम सह त्वमेव त्वमेव तत्। जो पर ब्रह्म सब का आत्मा, विश्व का महान आयतन, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और नित्य है, वह तुम ही हो, तुम ही वह हो। यह इन थोड़े से वचनों द्वारा दिग् निदर्शन मात्र कराया गया है। उन उपनिषदों में इस प्रकार के अर्थ वाले सैकड़ों वचन हैं, जिनका परम तात्पर्य स्वरूप एक ही अर्थ है, एक रस अखंड आनंद स्वरूप ब्रह्म और आत्मा की एकता का निरूपण करना। उनमें ध्यान, योग, उपासना आदि तथा सृष्टि में अनुप्रवेश आदि अन्य विषय भी प्रतिपादित हुए हैं, परंतु उनका मुख्यतः प्रतिपादन नहीं हुआ है। प्रकृत अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए ही उनका प्रतिपादन हुआ है। इनका मुख्य प्रयोजन है भेद बुद्धि का निवारण करना। यद्यपि लोक में 108 उपनिषदें प्रचलित हैं और मुक्ति को उपनिषद भी वे नाम से लेकर गिनी गई हैं, तथापि उनमें उपयुक्त 12 उपनिषदों की ही प्रधानता तथा सर्वोपादेयता है। इनमें बतलाए हुए अर्थ की बहुतरी उपनिषदें अनुवाद करती हैं। दूसरी कुछ उपनिषदें ऐसी भी हैं जो देवता विशेष का नाम लेकर उसके स्वरूप, महात्म्य आदि का निरूपण करती हैं, परंतु वे समयाचार के प्रतिपादक ग्रंथों की कोटि में आकर सर्वत्र तथा सर्वजनों में आदर नहीं प्राप्त करती। परंतु ये 12 उपनिषदें सांप्रदायिक विषयों में तनिक भी न पढ़कर सबके लिए उपादेय बनती हैं। केवल अखंड के रस निर्गुण क्रिया कारक से शून्य पर एक सर्वात्मा सच्चिदानंद घन में परम तात्पर्य रखना ही इनकी सर्वोत्तमता और सर्वादरणीयता का मुख्य कारण है। वस्तुतः अखंड आनंद एकर स्वरूप ब्रह्म ही उपनिषद प्रतिपादित तत्व है, ऐसा श्रुति ने कहा है। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में कथा है कि महाराज जनक के कौन सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेता है, जानने के लिए एक सहस्त्र गोदान की शर्त की। उस समय भगवान याज्ञवल्क्य ने उन सहस्त्र गोओं को अपने अधिकार में कर लिया। इस पर राजसभा में बैठे हुए विद्वान कुपित होकर उनके अनेक प्रकार के प्रश्न करने लगे। उनमें एक शाकल्य भी था। उसके अनेक प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात अंत में महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी उससे पूछा। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद के 3रे खंड का 9वां अध्याय का 26वां श्लोक ये है भक्तों। पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य जी, त्वं त्वोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि तं चेन्मेन विवक्ष्यसि मूर्धा ते विपत्तिष्यतीति। शाकल्य, मैं तुमसे उस उपनिषद प्रतिपादित पुरुष को पूछता हूं, यदि तुम मुझसे उसको नहीं बतलाओगे तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। शाकल्य इसका उत्तर नहीं जानता था, उससे उत्तर न बन पड़ा और इस कारण उसका सिर गिर गया। इस आख्यायिका को कहकर अंत में उपनिषद पद के अर्थ को श्रुति ने स्वयं ही खोला है। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद के 3रे खंड के 9वें अध्याय का 28वां श्लोक, जिसमें कहा गया कि विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रातिर्धातु परायणम। ब्रह्म विज्ञान आनंद स्वरूप है, वह धन देने वाला यजमान की परम गति है। भक्तों, यहाँ भगवान शंकराचार्य जी अपने भाष्य में कहते हैं, क्या कहते हैं? अतिक्रांत भानुपाधिर्धर्म हृदयाध्यात्मत्वम् स्वेनेवात्मना व्यवस्थितो ये उपनिषदः पुरुषः अशयादिर्वजति उपनिषत्स्त्येव विज्ञेयो नान्य प्रामामगम्यः त्वं ध्वां विद्यादिमानिनं पुरुषं पृच्छामि इति। विज्ञानं विज्ञप्तिः विज्ञानं तच्चानन्दनं न विषय विज्ञानवद दुःखान्तविद्धं किं तर्हि प्रसन्नं शिवमतुलमनायासं नित्यतृप्तमेकर समित्यर्थः। क्या कहा जा रहा है कि हृदय आदि को ही आत्मा मानना रूप जो उपाधि धर्म है, उसको अतिक्रांत करने वाले, अपने आत्म रूप से ही व्यवस्थित, क्षुधा पिपासा आदि धर्मों से वर्जित, उपनिषदों में ही जानने योग्य तथा दूसरे प्रमाणों के द्वारा जानने में नहीं आ सकने वाले जो उपनिषद पुरुष हैं, उस पुरुष के विषय में मैं विद्या का अभिमान रखने वाला तुमसे पूछता हूँ। विज्ञप्ति का ही नाम विज्ञान है, बोध का ही नाम विज्ञप्ति अर्थात बोध का ही नाम क्या है भक्तों? विज्ञान है। वही आनंद है। रस ब्रह्म विज्ञान विषय की विज्ञान की भांति दुख से व्याप्त नहीं है, तो फिर कैसा प्रसन्न कल्याण? किम तरहि प्रसन्नम, तो फिर कैसा है प्रसन्न कल्याण में अनुपम आयास रहित नित्य तृप्त और एक रस है। ऐसा इसका नित्य तृप्त एक मेर समित्यर्थ है। नित्य तृप्त मेकर समित्यर्थ है, एक ऐसा इसका
तात्पर्य है। इस संदर्भ के द्वारा यहाँ स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि पूर्व निर्दिष्ट आत्मस्वरूप एकमात्र उपनिषदों के द्वारा ही प्राप्त होने योग्य है, अतएव उसको उपनिषद पुरुष कहते हैं। यहाँ शिव शब्द सगुण ब्रह्म का वाचक नहीं है, बल्कि मांडव्य उपनिषद में उल्लिखित शांतम शिव द्वैतम चतुर्थम मन्यते इस वाक्यगत शिव का ही पुनः निर्देश यहाँ भाष्यकार ने किया है। मांडुक्य उपनिषद में शिवम पद के द्वारा सद्गुण ब्रह्म की उपासना की लेश मात्र विगंध नहीं, क्योंकि वह अद्वैत है। यह बात आगे स्पष्ट रूप से कही गई है। इसका विवरण भाष्य करते हुए कहा गया है, शिवम परिशुद्धम परमानंद बोधम, अर्थात शिव का अभिप्राय है परिशुद्ध परम आनंदमय बोध। इस प्रकार इन मुख्य मुख्य उपनिषदों का स्वतः प्रतीत होने वाला अभिप्राय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्गुण एक रस निरक्षी अखंड आनंद स्वरूप अद्वैतात्मा का बोध कराना ही है। कहीं कहीं द्वैत सगुण आदि तथा अन्यत्र भी जो इनकी प्रवृत्ति दिख पड़ती है वह भी अद्वैत तत्व के साधन रूप में ही है, न कि परम तात्पर्य रूप में। अतः किसी अग्रगण्य विद्वान ने कहा है, क्या कहा है, तस्माद बहु न पश्यन्त्या बहुभिर्भाषण माया अपि पतिव्रतया हृदयं स्वपतता विवि बहुर्भिवचनरे स्थितो नियमानामपि भगवती नामुपशीदां नित्य निरतशीय खंडनानंद चिदगन रूपमात्मैकत्व एव हृदयमवतिष्ठते इति। क्या कहा जा रहा है कि जिस प्रकार बहुत से पुरुषों की ओर देखते हुए बहुत से बातें करते रहने पर भी पतिव्रता स्त्री का हृदय अपने पति में ही लीन रहता है, उसी प्रकार अनेकों वाक्यों द्वारा बहुर्भिवचन नेरितस्तो नियमाना इधर उधर लगाए जाने पर भी भगवती उपनिषद विद्या का हृदय नित्य भगवती नाम उपशीदम निरीक्ष अखंड आनंद चिद्गन आत्मिकेत्व तत्व में ही स्थित रहता है। इस प्रकार की एकात्म रूप में जो अवस्थी है वही मोक्ष है। हृदय में व्यतिष्ठते इति चिद्घन रूपा में एकत्व, उसी को ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। और वही अपुनरावृत्ति रूप परम पुरुष है। उस परिस्थिति को लक्ष्य करके भगवान वासुदेव भी गीता में कहते हैं भक्तों, क्या कहते हैं, 6वें अध्याय का 29वां श्लोक के सर्वभूतास्त मात्मानाम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षिते योग युक्तमा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वत्र समदृष्टि रखने वाला योग युक्त पुरुष उस सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को देखता है और उसी सर्वात्म भाव में स्थित होकर महर्षि वामदेव अपने का स्वरूप देखते हैं। अहम मनुर्भवम सूर्यश्च, मैं मनु हो गया और सूर्य हो गया। न केवल एक महर्षि वामदेव ही ऐसा ज्ञान हुआ, बल्कि अन्य महर्षियों तथा साधारण मनुष्यों में भी ऐसा ज्ञान हुआ है। उसने भी अपनी सर्वात्मकता ही दर्शन किया। आज भी ऐसा ज्ञानी पुरुष वैसे स्थिति में आ सकता है। बात भगवती श्रुति के आग्रह पूर्वक कह रही, क्या कह रही है भगवती श्रुति? बृहदारण्यक उपनिषद का पहला खंड का 4था श्लोक, माफ कीजिएगा, पहले खंड के 4थे अध्याय का ये है 10वां श्लोक, जिसमें कहा गया है कि तदिमप्येर तर्हि य एवं वेदाहम ब्रह्मास्मिति स इद सर्वम भवति। इस समय भी जो इसको इस प्रकार जानता है, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा जो अनुभव करता है वह यह स्वरूप हो जाता है। गीता के आचार्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता के 4थे अध्याय का 10वां श्लोक, जिसमें वो कह रहे हैं कि बहु ज्ञान तपसा पूता मद भाव आगता। ज्ञान और तपस्या से पवित्र हुए बहुतरे महात्मा जन मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार के आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति से ही पूर्व काल में महर्षि लोग सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग करके संन्यास ग्रहण करते थे। श्रुति कहती है ब्रह्मदारण्यक उपनिषद के 3 खंड के 5वां अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें कहा जा रहा है कि एतम वेतम आत्मानं विदत्वा ब्राह्मणं पुत्रेक्षणायाश्च विदेशणायाश्च लोकेशणायाश्च व्यूतधाताय भिक्षाचर्यं चरन्ति तमेतं मे आत्मानं स्वतत्वं विदित्वा ज्ञात्वा अयमहस्मि परम ब्रह्म सदा सर्व संसार विनिर्मुक्ते नित्य तृप्तरम इति। शंकर भाष्य, शोक मोह जरा मृत्यु भूख प्यास आदि से रहित उस आत्मा को जानकर ब्राह्मण लोग पुत्रेक्षणा वित्तेक्षणा लोकेक्षणा से ऊपर उठकर भिक्षाचार्य से विचरते हैं, भिक्षाजीवी सन्यासी हो जाते हैं। उस इस आत्मा को अपने तात्विक स्वरूप को सदा संपूर्ण संसार धर्मों से रहित नित्य तृप्त पर ब्रह्म के रूप में जानकर यह मैं हूं ऐसा समझकर, ऐसा तमात्मनाम विदित्वा। पर श्री शंकर भगवत पाद का भाष्य है, भगवान याज्ञवल्क्य ने इसी आत्म तत्व का उपदेश अपनी पत्नी मैत्रेयी से क्या कहा था, सुनिए भक्तों। स एषि नेति नेत्यात्मना अग्रयो नहीं ग्रहेतर शीर्यो न ही शीर्यते असंगो नहीं सज्जते। तथा ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में ये बात आ रही है। और ब्रह्मदारण्यक उपनिषद के 4वें खंड के 5वें
अध्याय का 14वां श्लोक जिसमें कहा जा 15वां श्लोक जिसमें ये कहा जा रहा है कि यत्र सर्वात्मेवाभूत तत्केनं कम पश्यते, वह नेति नेति इस प्रकार निर्देश किया जाने वाला आत्मा अग्रह ग्रहण नहीं किया जा सकता। स एषि नेति नित्यात्मा अग्रयो नहीं ग्रहितेर शीर्यो न ही शीर्यते असंगो नहीं सज्जते। इसमें कह रहे हैं कि अविनाशी है, विनिष्ट नहीं हो सकता, असंग है, आसक्ति में नहीं पड़ सकता। तो जहां जहां सब कुछ आत्मा ही हो गया वहां किसको देखें। इसी आत्म तत्व का उपदेश भगवान बेवत्स धर्मराज ने अपने प्रिय शिष्य नचिकेता को साग्रह आत्म तत्व की जिज्ञासा के उत्तर में दिया है कठोपनिषद के पहले खंड के 2वें अध्याय का 15वां श्लोक, जिसमें कहा गया कि सर्वे वेदा यत् पदामनन्ति तपासी सर्वाणी च यदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तदेपत संग्रहेण ब्रह्मी ब्रवीमन्यो मित्येतत्। संपूर्ण वेद जिस पद का प्रतिपादन करते हैं, सारी तपस्याओं को जिसकी प्राप्ति का साधन बताया गया है, उस जिसकी इच्छा करते हुए मुमुक्षु जन ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस पद को मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूं। ओम, यही वह पद है। भक्तों, अत्यंत ही गहन, अत्यंत दुर्लभ, अति निगूढ़ आत्म तत्व का प्रतिपादन करने से ही इन उपनिषदों को रहस्यात्मक माना गया तथा उन ग्रंथों में वैसा कहा भी गया है। तात्पर्य यह है कि रहस्य के अर्थ में उपनिषद शब्द का प्रयोग प्राय भिन्न भिन्न उपनिषद ग्रंथों में देखा गया है। उपनिषदों में नाना प्रकार की जो अनेकों आख्यायिकाएं हैं, गुरु शिष्य संवाद रूप में, विद्वानों के पारस्परिक प्रश्नोत्तर के रूप में तथा उपदेश रूप में प्राप्त होती है। इन सबका उद्देश्य ब्रह्म विद्या की सर्वश्रेष्ठता तथा सर्वापेक्षा अधिक उपादेयता का प्रतिपादन करना, अनित्य वस्तुओं की ओर से पुरुषों में वैराग्य उत्पादन कर ब्रह्म विद्या की ओर स्वतः उनमें उन्मुख करना उनका लक्ष्य है। अतएव वे आख्यायिकाएं सत्य हैं या असत्य, इस बात का अधिक आग्रह नहीं करना चाहिए। इसलिए भिन्न भिन्न स्थलों पर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भक्तों? आख्यायिका तो विद्या ग्रहण विधि प्रदर्शनार्था विदिस्तु अर्था च राजसेवितम पानीय मितिवत। और एक और बात कही गई कि विद्या प्राप्त्युपाय प्रदर्शनार्थे वाख्यायिका। आख्यायिका तो विद्या ग्रहण की विधि प्रदर्शित करने के लिए तथा विधि की प्रशंसा करने के लिए है। जैसे भक्तों, किसी जल को श्रेष्ठ बताने के लिए कह दिया जाए कि यहाँ का पानी तो राजा भी ग्रहण कर चुके हैं, इसके सिवा विद्या की प्राप्ति का उपाय क्या है, यह दिखलाने के लिए भी आख्यायिका दी जाती है। इसी प्रकार उन उपनिषदों में पंचाग्नि विद्या, धर विद्या, समग्र विद्या, प्राणायाम विद्या आदि विद्याओं में तथा मनुष्य से लेकर ब्रह्मा तक आनंद की तरह तम्म का निर्देश, प्राण आदि की श्रेष्ठ कनिष्ठता का कथन, जीव के विषय, तेजस, प्राज्ञ, इन 3 अवस्थाओं का निरूपण करना और गुरु शिष्यों के वंश वर्णन आदि विषयों में भी वही दृष्टि रखनी चाहिए। सर्वदा अनादि अविद्या के विलास में विकसित तथा क्रिया कारक और फलादि रूप से भाषित होने वाले इस मिथ्या प्रपंच को विद्या के द्वारा तिरोहित करके नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद एक रस अद्वैत ब्रह्म के रूप में अवस्थित होना ही परम पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति में ही पुरुष की कृत्यता है। इसके प्रतिपादन के लिए उपनिषदें प्रवत हुई हैं। यही निगूढ़ रहस्य तत्व उपनिषदों में वर्णित है। इस प्रकार उनमें सब कुछ उत्तम ही उत्तम है। इसी के साथ आज के लिए बहुत इतना ही। भक्तों, आप सदैव हरि नाम स्मरण करते रहिए, सदैव भजन कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम।